हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, ये मार्केट के अंदर कैसे काम करती है, इसको हम लोग मार्केट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे काम करती है, लोगों को कैसे ट्रैप करती है। इसी टॉपिक के ऊपर गाइस हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों ने इंटरनल लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी होगी, उसमें अगर आप लोगों ने सारे पॉइंट्स समझ लिए होंगे, तो इसको समझने में गाइस आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा ईज़ी है। इसको आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग इसको बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हो और मार्केट के अंदर इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इसको हम लोग चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं और लोगों को ये कैसे ट्रैप करती है। इसी पॉइंट के ऊपर अच्छे से हम लोग बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग थोड़ा-सा एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट के अंदर कहाँ पर बनती है और ये लोगों को कैसे ट्रैप करती है, कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं इसको। हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा पहले समझ लेते हैं। देखो गाइस, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, ये हमारे मेजर स्ट्रक्चर पे बनती है। मतलब कि जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं मेजर हाई एंड लो, उसके ऊपर हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनती है और यहाँ पर ये लोगों को ट्रैप करती है। देखो गाइस, जो हमारे स्ट्रक्चर के मेजर हाई एंड लो होते हैं, वो अपने आप में ही एक लिक्विडिटी होती है। मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑर्डर लगे रहते हैं, तो यहाँ पर अपने आप में ही हमारे जो मेजर हाई एंड जो लो होते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट क्या करती है, अपने मेजर हाई एंड लो पे भी लोगों को ट्रैप करती है। यहाँ पर भी लोगों के स्टॉप लॉस को उड़ाती है। अब मेन पॉइंट ये आते हैं गाइस कि हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैसे यूज़ करें, इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें और इससे हम लोग ट्रैप होने से कैसे बचें। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो लोगों को कैसे ट्रैप करती है। देखो, मार्केट जाती है और मार्केट पुल बैक लेने के बाद अपना एक स्विंग हाई बनाती है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक पुल बैक लेने के बाद अपने स्विंग हाई को कन्फर्म करती है। अब ये जो स्विंग हाई है गाइस, यहाँ पर ये कन्फर्म हुआ। अब उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट अगेन ऊपर की साइड जाती है और इस लेवल के आस-पास जब आती है, अपनी स्विंग हाई के आस-पास आती है, तो मार्केट क्या करती है, एक डबल टॉप जैसा एक पैटर्न बनाती है। तो यहाँ पर लोगों को क्या करती है, मार्केट इंड्यूस करती है, लोगों को इंटरेस्टेड करती है कि लोग यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, मार्केट में लोग एक्टिव हों। अब जैसे ही लोग यहाँ पर अपने ट्रेड को एक्टिव करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएँगे, नंबर ऑफ ट्रेड लगा देंगे, काफ़ी सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पर लगेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, ऐसा डबल टॉप जैसा कुछ पैटर्न बनाएगी स्विंग हाई के आस-पास आने के बाद और लोगों को स्टॉप लॉस को उड़ा के देन मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट एक बड़ा फॉल करती है। जैसे ही अपनी स्विंग हाई को ब्रेक करती है, तो मार्केट एक बड़ा पुल बैक लेती है। तो ये पुल बैक गाइस इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे उनको कलेक्ट किया है। और आप लोगों को पता होगा गाइस, जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी लेती है, जैसे ही मार्केट सारे स्टॉप लॉस को हंट करती है, फ्यूल को अपने फुल करती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, उसी डायरेक्शन में जाती है जिन लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट उड़ा के आती है। इस तरह से गाइस हमारे जो मेजर हाई होते हैं या मेजर लो होते हैं, उनकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस तरह से पुल बैक करती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा क्लीन करके दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा मेजर हाई लिक्विडिटी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, जैसे ही मार्केट जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको करेक्ट करने के बाद पुल बैक लेती है, बट यहाँ पर जो हमारे मेजर लो होते हैं वो भी अपने आप में एक लिक्विडिटी होती है। तो ये कैसे काम करती है गाइस, जैसे देखो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आप लोग यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए बैठ जाएँगे। यहाँ पर गाइस लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट के अंदर अपने पेंडिंग ऑर्डर डाल देंगे, यहाँ पर अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, कुछ लोग यहाँ पर लगा देंगे और कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्टली बाय कर लेंगे। तो मार्केट क्या करती है, उनके स्टॉप लॉस को लेने आती है। जैसे कि मार्केट में ये जो स्विंग लो है, जो हमारे मेजर लो हैं, उनके स्टॉप लॉस मैक्सिमम यहाँ पर लगे होंगे और कुछ लोगों के यहाँ पर लगे होंगे। तो उन्हीं स्टॉप लॉस को मार्केट लेने आती है और अपने मेजर लो के नीचे के जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको कलेक्ट करती है मार्केट, देन मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। इस तरह से गाइस जो हमारे मेजर हाई एंड मेजर लो होते हैं वो अपने आप में ही एक बहुत बड़े लिक्विडिटी होती है। यहाँ पर गाइस आप लोगों को बस थोड़ा-सा क्या करना है, लिक्विडिटी हंट होने देना है, देन मार्केट में आप लोग एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पर गाइस जो हमारे मेजर लो होते हैं, यहाँ पर मार्केट कैंडल क्लोज भी कर देती है, कभी-कभी स्वीप भी कर देती है। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, कैंडल स्वीप किया है, मतलब कि कैंडल से स्वीप करने के बाद क्लोजिंग ऊपर की है और यहाँ पर मार्केट ने इसको प्रॉपर ब्रेक करके क्लोजिंग की है। तो इसको गाइस आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मत मार्क करना, क्योंकि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करते हैं, जैसे ही लिक्विडिटी लेती है, स्टॉप लॉस को हंट करती है, उसके बाद मार्केट अपना मोमेंटम लॉस कर देती है और उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेती है। अगर मेजर हाई एंड मेजर लो ब्रेक होते हैं,
कैंडल क्लोज़ भी कर देती है, तो आप लोगों को चोक वगैरह नहीं मारना है। बस थोड़ा-सा आप लोगों को वेट करना है कि मार्केट अपना मोमेंटम लूज़ करे, देन वहाँ से आप लोग बाय की एंट्री ले सकते हो और मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सो इस तरह से गाइस जो हमारे मेजर लो होते हैं, मेजर हाई होते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लोगों को ट्रैप करती है और लो के नीचे या हाई के नीचे मार्केट क्या करेगी, सिर्फ स्वीप भी कर सकती है और क्लोजिंग भी दे सकती है। लाइक यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग दिया है मेजर लो के नीचे, तो ये हमारा चोक नहीं होगा, बस मार्केट में ये लिक्विडिटी हंट हुई है, लोगों को ट्रैप किया गया है। और लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो ये मेजर हमारा लो है, यहाँ पर सिर्फ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है कैंडल से, विक से और क्लोजिंग ऊपर कर दी है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी चोक वगैरह नहीं मार करना है। सो इस तरह से गाइस लोगों को ट्रैप किया जाता है, मेजर हाई, मेजर लो के ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है मार्केट के द्वारा और यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस को हंट किए जाते हैं। सो आप लोगों को कैसे इससे बचना है, बस आप लोगों को देखना है कि मार्केट अगर ब्रेक करती है, अगर ब्रेक करने के बाद जहाँ से मार्केट थोड़ा-सा मोमेंटम लूज़ करे, उसके बाद चोक वगैरह दे, देन आप लोग मार्केट में सेल ले सकते हो और अगर मार्केट सिर्फ स्वीप करे, यहाँ पर मोमेंटम लूज़ करे, देन आप लोग बाय कर सकते हो। सो अब चलते हैं गाइस, इसको हम लोग थोड़ा-सा लाइव चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है, कैसे लोगों को ट्रैप करती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा लाइव चार्ट के ऊपर भी इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो फिलहाल के लिए गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे और यहाँ पर चलिए हम लोग इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे काम करती है, लोगों को कैसे ट्रैप करती है। सो आप लोग यहाँ पर देखो, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लोगों को मार्केट कैसे ट्रैप करती है अपने मेजर हाई एंड मेजर लो के ऊपर। सो यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपना स्विंग हाई कंफर्म किया जो कि मेजर हाई था। अब इसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने थोड़ा-सा यहाँ पर पुल बैक वगैरह लेने के बाद मार्केट फाइनली जब अपने मेजर हाई के आस-पास गई, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, पेंडिंग ऑर्डर डाल के रखे थे, पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखे थे और कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पर बाय करेंगे, सॉरी सेल करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर अर्ली सेलर होंगे, वो यहाँ पर सेल कर देंगे और कुछ लोग यहीं पर अपने प्रॉपर डबल टॉप, ट्रिपल टॉप के ऊपर जो पैटर्न होते हैं, उसके ऊपर सेल करेंगे। सो उनके जो स्टॉप लॉस होंगे, कुछ यहाँ पर होंगे, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर होते हैं। सो मार्केट क्या करती है, उन्हीं के स्टॉप लॉस को लेने जाती है, जहाँ तक मार्केट में स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट कलेक्ट करती है प्रॉपर तरीके से और अगेन मार्केट क्या करती है, एक बड़ा पुल बैक लेती है। सो इस तरह से जो हमारे मेजर हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, कुछ इस तरह से काम करती है चार्ट के ऊपर। और अगर आप लोग वहीं पर देखोगे तो हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और स्विंग हाई यहाँ पर कंफर्म हुआ, तो यहाँ पर कैसे लोगों को ट्रैप किया गया, देखो आप लोगों को मैं थोड़ा-सा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्रॉपर लिक्विडिटी यहाँ के ऊपर ली, प्रॉपर लिक्विडिटी लेने के बाद स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद एक बड़ा पुल बैक दिया। अब पुल बैक देने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर डाल के बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पर कुछ लोग बाय करेंगे, स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट को सिर्फ चाहिए लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस चाहिए लोगों को। तो यहाँ पर ये जो बायर्स थे, इनके स्टॉप लॉस इसके नीचे थे और यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, बाकी जो डबल बॉटम के ऊपर ट्रेड करते हैं, डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस उनके नीचे होंगे। सो मार्केट क्या करती है, उन्हीं स्विंग लो के नीचे, जो मेजर लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, उन्हीं को यहाँ पर मार्केट कलेक्ट करती है। लाइक आप लोग देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, स्विंग लो कंफर्म था हमारा। अब मार्केट ने क्या किया, ये वाले जो बायर्स थे, इनके स्टॉप लॉस को लिया, पेंडिंग ऑर्डर लगे थे, उनके स्टॉप को लिया और जो यहाँ पर बायर्स ने एक्टिव किए अपने ऑर्डर को यहाँ पर इस वाले डबल टॉप, डबल बॉटम के ऊपर, उनके स्टॉप लॉस भी यहीं पर थे। तो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस। तो मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर अपने स्विंग लो के नीचे के स्टॉप लॉस को हंट किया। यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ बिग से सारे स्टॉप लॉस को हंट किए और क्या किया, मार्केट ने मोमेंटम लूज़ किया। उसके बाद ये देखो गाइस, अगर आप लोग देखोगे तो बड़ी-बड़ी कैंडल बनने लगी, एक बड़ी-बड़ी स्पाइक आने लगी। अगर आप लोग देखोगे तो ये प्रॉपर स्पाइक आ रही है मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस को लेती है, मार्केट को चाहिए सिर्फ स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटी चाहिए। उसके बाद मार्केट में आप लोग देखोगे एक बड़े-बड़े स्पाइक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये होती है गाइस प्रॉपर स्विंग हाई, स्विंग लो के नीचे जो लिक्विडिटी होती है, मार्केट उनको लेती है और देन मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। जैसे मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, आप लोग देखो पूरी की पूरी मोमेंटम कैंडल बन रही है और उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। सो इस तरह से गाइस जो हमारे मेजर हाई एंड मेजर लो होते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है, बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है लोगों को ट्रैप करने के लिए। सो इस तरह से गाइस मेजर लो एंड मेजर हाई के ऊपर लोगों को ट्रैप किया जाता है, उनके स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है।
तो आप लोगों को क्या करना है, बस मार्केट में वेट करना है कि मार्केट अगर स्विंग लो को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू करती है, तो उसको आप लोग एज़ अ चोक मार्क कर सकते हो। बट मार्केट जैसे ही अपने लो को या मेजर हाई को ब्रेक करे, स्वीप करे, तो अगर वहाँ पर मोमेंटम लूज़ हो रहा है मार्केट में, तो सिर्फ़ आप लोग समझ लेना कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, स्टॉप लॉस को हंट किया है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। सो इस तरह से आप लोग इससे बच सकते हो और इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, इसका एडवांटेज उठा सकते हो। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सारे जो पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बताए वो सभी समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था गाइस, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।